गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लॉजियस थ्योरम। तो क्लॉजियस थ्योरम हमें कहता है द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन टी फॉर रिवर्सिबल साइकिल इज़ ज़ीरो। यहाँ पर डी क्यू अपॉन टी का जो साइक्लिक इंटीग्रल होगा वो होगा ज़ीरो फॉर रिवर्सिबल साइकिल। तो अब देखिए, समझने की बात यह है कि डी क्यू अपॉन टी जो है वो होता है एंट्रोपी। हम चेंज इन एंट्रोपी, तो हम चेंज इन एंट्रोपी डी एस को लिखते हैं, वो होता है इक्वल डी क्यू अपॉन टी के। तो चलिए क्लॉजियस थ्योरम के प्रूफ को देखते हैं। इसके लिए हम एक रिवर्सिबल हीट इंजन कंसीडर करते हैं। तो आप जानते हैं कि रिवर्सिबल हीट इंजन में एक सोर्स होता है, मान लेते हैं उसका टेम्परेचर T1 है जो कि हाई टेम्परेचर पर फिक्स है। उससे एक हीट इंजन जुड़ा हुआ है HE, और वो जो हीट इंजन है वो W अमाउंट ऑफ वर्क करता है। ठीक है, तो अब देखिए, मान लेते हैं वो हीट इंजन जो है वो एनर्जी लेता है, Q अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लेता है सोर्स से, और W अमाउंट ऑफ वर्क करता है। और जो हीट को वो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता उसे वो सिंक में ट्रांसफ़र कर देता है। मान लेते हैं ये जो सिंक है उसका टेम्परेचर है T2 जो कि एक लो टेम्परेचर पर फिक्स होता है। तो अगर हीट इंजन जो है वो सिंक को Q2 अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र करेगा तो हम वहाँ से W का अमाउंट निकालेंगे, तो वो होगा इक्वल टू Q1 माइनस Q2 के। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर में हमने जो इमेज रिवर्सिबल हीट इंजन कंसिडर किया था ये बिल्कुल उसी तरह है। तो अब यहाँ से देखिए, बाय द thermodynamic scale of temperature, by the absolute scale of temperature, by the absolute scale of temperature हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन T Q2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। अब हम Q1 और T1 को एक साथ, यानी कि Q1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन T2 लिखेंगे और उसे एक तरफ ले आएंगे। मैं इसे एक बार में ही कर रहा हूँ। Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए, इस इक्वेशन को हम ऐड के तौर पर लिखेंगे तो Q1 अपॉन T1, देखिए अगर हम इस माइनस को प्लस करेंगे तो हमें एक माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसे इस तरह लिखते हैं। अब देखिए ये समेशन के तौर पर है, तो हम इसे सिग्मा फॉर रिवर्सिबल साइकिल अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे, देखिए सिग्मा फॉर अ साइकिल, ये जो होगा Q अपॉन टी। यहाँ पर Q1 और Q2 को हमने एक साथ लिख दिया है चेंज इन हीट, और T1 और T2 को टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 मान लिया। ठीक है, अब देखिए इसी इक्वेशन को अगर हम साइक्लिक इंटीग्रल के तौर पर लिखें तो हम उसे लिख सकते हैं, देखिए अब इस इक्वेशन को हम साइक्लिक इंटीग्रल के तौर पर लिखते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल we can write it इंटीग्रेशन, साइक्लिक इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मैंने वहाँ डी क्यू के साथ आर लिखा है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो है एक रिवर्सिबल साइकिल के लिए है। दिस इज़ कॉल्ड साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इट्स वैल्यू इज ज़ीरो। हैंस वी कैन से दैट द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन टी इज़ ज़ीरो। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।